हे राम भक्तों, हे प्रभु के अनन्य प्रिय दोस्तों, सुमंत्र सोच से व्याकुल हैं। रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मनमाने रे उदास देखकर पूछने लगे, समाधान करि सो सबहि का, गयउ जहाँ दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर के पिता सम लेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहां गए जहां सूर्यकुल के तिलक श्री रामचंद्र थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरखे बदन कहि भूप जाए, रघुकुल दीप चलो लेवाए। राम को भाति सचिव संग जाहे, देख लोग जह तह बिल खाहे। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लेवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाजमे के जा रहे हैं। यह देखकर लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं। जाए देख रघुवंश मने, नरपति निपट कृषाजो। सहमि पर रखि सिंह नहीं, मन हो वृद्ध गजराजो। रघुवंश मने श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं। मानो सिंह को देखकर कोई बुढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सुख अधर जरई सब अंगो, मन हो देन मन हेन भुअंगो। सरुस समीप देख कर के, मन हो में चुघरे गन ले। राजा की ओट सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है। मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिर रही हो। करुणामय मृदु राम स्वभाव, प्रथम देख दुख सुना न काओ। तदपि धीर धरि समो विचारे, पूछे मधुर बचन में है तारे। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचन से माता कैकेयी से पूछा। यह भगवान लीला दिखा रहे हैं कि दुख और सुख संसार में सभी को भुगतना पड़ता है। इससे ब्रह्म होते हुए भी जो जीवन में कभी लेस मात्र दुख नहीं सहे थे, एकाएक बड़े संकट को कैसे सहन करते हैं। मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करिय जतन जहि होई निवारण। सुनहु राम सब कारण हो, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उनका निवारण हो, दुख दूर हो, वह यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। देन कहन मोहि दोय बरदाना,
मांगो जो कछु मोहि सुहाना, सो सुने भयो भूप और सोचो, छड़ न सके तुम्हारे संकोचो। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था, मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सुत सने होइत बचन उत, संकट पर नरेश, सकहु तयाय सुधरहु सिर, मेटहु कठिन कलेश। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा, राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा सिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। निधरक बैठ कहे कटुबाने, सुनत कठिनता अति अकुलाने, जिभ कमान बचन सिर नाना, मनहु महेप मृदु लक्ष्य समाना। कि कई बेधड़क बैठे ऐसी कड़वी वाणी कह रही है, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता में अत्यंत व्याकुल हो उठे। जीभ धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान हैं। जनु कठोर पेनु धरे शरीरु, सिखई धनुष विद्या बर बीरु, सब प्रसंग रघुपति सुनाए, बैठे मन हो तनो धरि निठुराए। इस सारे साथ समान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा हो। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसी बैठी है मानो निष्ठुरता है शरीर धारण किए हुए हो। मन मुस्काए भानु कुल भानु, राम सहज आनंद निधानो, बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। सूर्यकुल के सूर्य स्वाभाविक हैं, आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो बाने के भूषण ही थे। सुनो जननी सोई सुत बड़े भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के बचनों का अनुरागी पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। मुनिगण मिलन विशेष बना, सब भात हित मोर, तेहि मह पीतु आयस बहुरे, सम्मत जननी तो। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है, उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, जो न जाऊं बन ऐसहु काजा, प्रथम गणय मोहि मोड़े से माजा। और प्राण प्रिय भरत राज करेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सन्मुख है, मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। सेवहि अरंडु कलप तरु त्यागी, परिहरि अमृत लेहि बिसु मांगे, तेउ न पाए अस समौ चुकाहे, देखो बेचारे मातु मन माहे। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेड़ की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी न चुकेंगे। अम्ब एक दुख मोहि विशेषी, निपट बिकल नर नायक देखी,
थोड़े ही बात पिता है दुख भारे, होते प्रत्येक न मोहि में है तारे। हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो? हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राव धीर गुण उदधि अगाधो, भामोहिते कछु बड़े पीड़ाधो, जाते मोहिन कहत कछु राओ, मोरी शपथ तो ही कहु सती भाओ। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। सहज सरल रघुबर बचन, कुमत कुटिल कर जान, चले जो कजल बक्र गते, यद्यपि सलिल समान। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र के स्वभाव से सीधे बचनों को दुर्बुद्धि के कई टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रहस्य रानी राम रुख पाई, बोली कपट सने हो जनाए, शपथ तुम्हारे भरत कहे आना, हेतु न दोसर मैं कछु जाना। रानी की कई श्री रामचंद्र का रूप पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम्हें यह पीड़ाध जो गुण ही ताता, जनन जनक बंधु सुख दाता, राम सत्य सब जो कछु कहो, तुम पितु मातु बचन रहते हो। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कर रहे हो वह सत्य है, तुम पिता माता के बचनों के पालन में तत्पर हो। पिते बुझाए कहाँ हो बलि सोई, चौथे पन जहि अज सुन होई, तुम सम सुअन सुकृत जहि दिन है, उचित नता सुन दादरु किन्हे। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिसमें चौथे पन बुढ़ापे में इनका अपदेश न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं। लागहि को मुख बचन शोभे कैसे, मगह गया दिक तीरथ जैसे, राम ही मातु बचन सब भाए, जिम सुर सरगत सलिल सुहाए। केकई के बुरे मुख से ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदि तीर्थ श्री रामचंद्र की को माता केकई के सब वचन ऐसे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल सुंदर हो जाते हैं। गए मोरे राम ही सुमिरे, नृप फिर करवट लेन, सचिव राम आगमन कहे, विनय समय समकेन। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर कर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र का आना कहकर समयानुकूल बेनती की। जय हिंद दोस्तों, आज इतना ही, फिर हम अगले दिन इसके आगे क्या होता है, राजा दशरथ कैसे व्याकुल हैं और राजा दशरथ जो व्याकुल हैं उनका व्याकुल होना उचित है या अनुचित है, यह आपको आगे बताया जाएगा। लेकिन दशरथ का मतलब ये होता है जिसके 10 रथ हो, और यह दशरथ हर व्यक्ति है। दशरथ हमारे 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां हैं।
राजा दशरथ ने इन 10 पर विजय प्राप्त कर लिया था, इससे इनका नाम दशरथ था। लेकिन इंद्रियों पर मात्र विजय प्राप्त कर लेने से कोई दशरथ नहीं हो जाता। दशरथ तब होता है जब इंद्रियों को विजय प्राप्त कर ब्रह्म में लीन कर दिया जाए, और राम एक ब्रह्म का रूप है, इससे राजा दशरथ ब्रह्म लीन होंगे। जय हिंद।